बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि आपने कुरान पाक का तर्जुमा करते हुए हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी की गुस्ताखी और बेअदबी की है। ये इतना बदबख्त इंसान है, अपनी गुस्ताखियों को छुपाने के लिए अकाबिरीन उम्मत और अकाबिरीन अहले सुन्नत की तरफ अपनी जहालत की बिना पर गुस्ताखियों की निस्बत करता है। हकीकत के अंदर उन अकाबिरीन का वो जुमला या वो कौल या वो तहरीर गुस्ताखी नहीं होती। अपनी जहालत की वजह से उस कौल या फ़ेल या जुमले को गुस्ताखी कहकर ये कहता है कि वो तुम्हारे अकाबिरीन थे, वो तुम्हारे बाबे थे। अगर वो गुस्ताखियाँ करते हैं, तुम उन पर फतवे नहीं लगाते तो मुझ पर फतवा क्यों लगाते हो? लगाओ ना फतवा अहमद रज़ा बरेलवी पर, अपने आला हज़रत पे फतवा लगाओ। वो राफ़ज़ी हो गए, उन्होंने हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी की गुस्ताखी कर दी। अब मिर्ज़ा ने जिस वीडियो के अंदर ये इल्ज़ाम दिया है, पहले आप वो वीडियो मुलाज़ा फरमाएँ। ये आला हज़रत ने गुस्ताखी की हुई है, खबीस जिन लिखा है उसे। ऐ तुसी तर्जमा पढ़ा आला हज़रत दा, खबीस जिन नहीं था वो। इफरीत का जिक्र है, जिन को कहा जाता है, द्यो हैकल जिन का। तो मुझे बताइए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आपने खबीस और काफिर जिन बिठाए हुए थे या साहबा जिन बिठाए हुए थे? तो ये तो आला हजरत ने सीधा सीधा साहबा की तौहीन की है, ये तर्जुमा करके। कहते हैं सबसे अदब वाला तर्जुमा है। तो हजरत सुलेमान के सहाबी को आला हजरत ने खबीस कहा, तो आला हजरत पे अब राफजियत का फतवा चाहिए, हमें गुस्ताखे साहबा का फतवा चाहिए। अभी इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रान को अरबी में पट कहने वाले की अरबी काबिलियत, इल्मी काबिलियत तो आप सबके सामने है। मैं इंशाअल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम की आयत से ये साबित करूँगा कि इमाम अहले सुन्नत ने तर्जुमा बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। तफसीर से भी इस बात को साबित करूँगा, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक से भी इस बात को साबित करूँगा, और लुगत की किताबों से भी इस बात को साबित करूँगा कि इमाम अहले सुन्नत ने तर्जुमा बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब ये जो कहता है सूरत नमल की आयत मुबारक है, आयत नंबर 39, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन, इमाम अहले सुन्नत ने इसका तर्जुमा किया एक खबीस जिन बोला। अब कहता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो सहाबी था जिन, तो उस सहाबी की गुस्ताखी करते हुए उसको खबीस जिन कह दिया, तो लगाओ आला हजरत पे फतवा। अब मैं ये कहता हूँ कि मैं तो साबित करूँगा कुरान पाक से, तफसीर से, अहादीस से, लुगत की किताबों से कि वो जो जिन था वो मुसलमान नहीं था, वो जिन खबीस था। तुम ये साबित करो मिर्ज़ा साहब, तुमने कैसे कह दिया कि वो जो जिन था वो सहाबी था, वो मुसलमान था? आपके पास कौन सी दलील है? कुरान से दलील पेश करो, अहादीस से दलील पेश करो, आइम्मा के अक़वाल, तफसीर से दलील पेश करो। तुम्हारी अपनी बात नहीं चलेगी, तुम तो पहले ही बोंगियाँ मारते रहते हो। तुम ये साबित करो तुमने ये कौल कहाँ से लिया कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबी है। अब आप कहेंगे आपके पास कौन सी दलील है कि वो जो जिन था वो खबीस था, आला हज़रत ने तर्जुमा दुरुस्त कैसे कर दिया? आइए मैं सबसे पहले कुरान पाक की आयत मुबारक आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला ने सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 82, आयत नंबर 82 में ये इरशाद फरमाया, व मिनश्शयातीनि मन यगूसून लहू व यअमलून अमलन दून ज़ालिका व कुन्ना लहुम हाफिज़ीन। कुछ जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए गोते लगाते, दूसरे काम भी करते, और अल्लाह फरमाता है हम उन जिन्नात को रोके हुए। अब यहाँ इस आयत मुबारका में वाज़े तौर पर इस बात का सबूत मिलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बस में, उनकी कुदरत में, उनकी ताकत और कब्ज़े में अल्लाह तबारक व ताला ने दोनों तरह के जिन्नों को दिया था, मुस्लिम जिन भी और गैर मुसलमान जो काफिर जिन थे, जो सरकश जिन थे, वो भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कब्ज़े, उनके बस में थे। आप जो चाहते उनसे काम लेते। आप कहेंगे इस पर दलील देखिए, अल्लाह ने इरशाद फरमाया व मिनश्शयातीनि, लफ्ज़ शयातीन इस्तेमाल हुआ, और शयातीन का जो लफ्ज़ है ये सिर्फ़ और सिर्फ काफिर जिन्नों के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी बात अल्लाह ने फरमाया वकुन्ना लहुम हाफिज़ीन, हम उनको रोके हुए। किस बात से? इस बात से कि वो फसाद ना करें, वो गलत काम ना करें। तो फसाद की जो निस्बत है ये काफिर जिन्नों की तरफ की जाती है, ना कि मुसलमान जिन्नात की तरफ। इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने सूरत उस-साद में इरशाद फरमाया, आयत नंबर 37 और 38 है। अल्लाह इरशाद फरमाता है
वशयातीना कुल्ला बन्नाइम व गव्वास व आखरीना मुकर्ररीना फिल असफात। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बस में कर दिए दो मामार, गोताखोर और दूसरे बेड़ियों में जकड़े हुए। अब यहाँ पर इस आयत मुबारका में शयातीन का लफ्ज़ है, तो शयातीन का लफ्ज़ बोला जाता है काफिर जिन्नात के साथ। इसी तरह आगे फरमाया बेड़ियों में जकड़े हुए, तो बेड़ियों में जकड़े हुए वही जिन्नात थे जो सरकश थे। मालूम हुआ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बस में सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि काफिर जिन्नात पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कब्ज़ा अता फरमाया हुआ था। तो इस आयत मुबारका से भी और इससे पहली आयत मुबारका से भी ये साबित हो गया कि इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी राहिमहुल्लाह ने जो तर्जुमा किया है वो तर्जुमा बिल्कुल दुरुस्त किया है, मिर्ज़ा पर है। ये साबित करे ये उस जिनको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी किस दलील से बना रहा है, कौन सी इसके पास कुरान से दलील है, तफसीर से दलील है, हदीस से दलील है। अक़वाल अइम्मा से कोई एक दलील पेश करे ना, क़यामत तक पेश नहीं कर सकता। इसके अलावा तफसीर से भी इस बात का सबूत मिलता है। ये तफसीर इब्ने कसीर आपके सामने है। इसी आयत मुबारका के तहत क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नी, आगे देखिए, ऐ मारिदुम मिनल जिन्नी, इफ़रीत से मुराद है जिन्नों में से जो मारिद है। मारिद किसको कहते हैं? मारिद उस जिन को कहते हैं जो सरकश और खबीस जिन होता है। इसी तरह तफसीर कुर्तुबी के अंदर भी इसी बात का जिक्र मौजूद है। युकालु लिशदीदी इज़ा काना माहू खुबसुन, इफ़रीत उस जिन को कहा जाता है जो कवी भी हो और साथ साथ उसके अंदर खुब्स भी पाया जाए। इज़ा काना माहू खुब्सुन, जब खुब्स पाया जाए। इसी तरह तफसीर नसफ़ी के अंदर भी इसी बात का जिक्र मौजूद है। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नी वहुवल खबीसुल मारिदु, इफ़रीत का जो माना है वो खबीस और मारिद है। इसी तरह तफसीर रूहुल बयान के अंदर भी अल्लामा इस्माइल हक्की ने इसी बात को जिक्र फरमाया। सूरह नमल की इसी आयत मुबारका के तहत क़ाल इफ़रीतुन, आगे फरमाते हैं मारिदुन खबीसुन, इफ़रीत से मुराद मारिद और खबीस जिन है। कुरान की तफसीर से भी इस बात का सबूत मिलता है कि इमाम अहले सुन्नत ने जो तर्जुमा फरमाया है 100% परफेक्ट और 100% दुरुस्त तर्जुमा किया है। इसी तरह ये बुखारी शरीफ मेरे सामने मौजूद है। मिर्ज़ा साहब बुखारी शरीफ सिर्फ ये टेबल पे रखने के लिए नहीं होती, कभी कभार कभी भुल के एक हदीस पढ़ के सुनाओ ना अपने फॉलोअर्स को, जो अंधे तुम्हारे फॉलोअर हैं, ताकि उनको पता चले हदीस दानी आपकी कितनी है, अरबी कितनी आती है। कभी हदीस पढ़ के भी सुनाओ ना, सामने किताबें रखने से बंदा आलिम नहीं बन जाता। अब ये सुनिएगा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी लफ्ज़ को, इफ़रीत के लफ्ज़ को इस्तेमाल फरमाया है। ये जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 608 है बुखारी शरीफ का, हदीस नंबर 3423 है। अन अबी हुरैरता अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना इफ़रीतम मिनल जिन्नी, हदीस पाक के अल्फाज हैं, इन्ना इफ़रीतम मिनल जिन्नी तफल्लतल बारिहता लियक़ता अलैया सलाती। खुलासा ये है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शैतान आया किस लिए? इसलिए मेरे पास आया ताकि वो मेरी नमाज में खलल डाल सके। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैंने उसको पकड़ लिया, फिर मुझे अपने भाई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ याद आई। तो इस आयत, इस हदीस पाक के अंदर भी वो जिन जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज में खलल डालने के लिए आया था, तो नमाज में खलल कौन डालता है? जो खबीस जिन होता है, जो काफिर जिन होता है, जो खबीस जिन होता है। तो उसी के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लफ्ज़ जो इरशाद फरमाया वो फरमाया इन्ना इफ़रीतम मिनल जिन्नी। तो इफ़रीत का मतलब बुखारी शरीफ से भी, जो आपके टेबल पे भी पड़ी है, इसको मर खोल के पढ़ तो सही ना। इमाम बुखारी ने भी यही मतलब लिखा है, इसके हाशिये के अंदर भी यही मतलब लिखा है। तो इफ़रीत का मतलब होता है खबीस। बुखारी शरीफ से भी ये साबित हो गया कि इमाम अहले सुन्नत ने जो तर्जुमा फरमाया है बिल्कुल कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक फरमाया। और अगली बात, लुगत की किताबें अगर हम देखें, मिर्ज़ा साहब लिसानुल अरब आप कभी देख लें, ख्वाब में ही देख लें, और अल मुंजिद कम अज़ कम देख लो, लिसानुल अरब नहीं देखनी तो ये अल मुंजिद मेरे सामने मौजूद है। अब रान को अरबी में पट कहने वाला उसको क्या पता कि लुगत क्या होती है। ये इफ़रीत का माना अल मुंजिद के अंदर भी लिखा हुआ है। हर बच्चा जो किसी ना किसी मदरसे का तालिब इल्म है वो भी इस बात को जान लेगा। अल इफ़रीत
ये पढ़िए ज़रा, सख्त खबीस, चालाक और कामों को कर डालने वाला, और ये इंसान, जिन्नात, शयातीन सब में होता है। यानी इफरीत का लफ्ज़ ही वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ सरकशी और खुब्स का माना पाया जाता है। तो इमाम अहले सुन्नत ने लुगत के मुताबिक भी तर्जुमा बिल्कुल परफेक्ट फरमाया है। तो अशाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने जो तर्जुमा किया है उसका माखज़ कुरान भी है, तफसीर भी है, हदीसें भी हैं, लुगत अरब भी है। अब मुझे आप ये बताएं, आपने जो तर्जुमा कर दिया कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी था, कवि हैकल था, बहादुर था, ठीक है कवि हैकल था, मगर ये तो बताना कि उसको सहाबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किसने करार दिया? कुरान की कौन सी आयत मौजूद है? तुम्हारे माखज़ क्या है? अपना एक माखज़ तो पेश करो ना कि फ़लाँ जगह ये इसका तर्जुमा किया गया, फ़लाँ हदीस में, फ़लाँ कुरान की आयत में, फ़लाँ मुफस्सिर ने इसकी ये तफसीर की है। कुछ तो पेश करो ना, सिर्फ तुम्हारी बोंगियाँ नहीं चलेंगी। अब तुम्हारा माखज़ क्या है तुम नहीं बता सकते, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारा माखज़ क्या है। मिर्ज़े का जो फेवरेट है मौदूदी, उस मौदूदी ने भी यही तर्जमा किया जो मिर्ज़ा कर रहा है, एक कवि है कल मजबूत बोला। इसी तरह आप महमूदुल हसन का तर्जमा देख लें, वहीदुज़्ज़मा का देख लें, शाह अब्दुल कादिर, सब ने जितने भी तर्जमे इमाम अहले सुन्नत के तर्जुमे के मुकाबिल में सब ने यही तर्जमा किया है, कवि मजबूत है कल। इमाम अहले सुन्नत ने जो तर्जमा फरमाया है एक खबीस जिन बोला, ये तर्जुमा बिल्कुल कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक है, इसके अंदर कोई भी गुस्ताखी नहीं पाई जाती। मिर्ज़ा साहब अपनी गुस्ताखियों को उलमाए अहले सुन्नत पर, अकाबिरीन अहले सुन्नत के पीछे छुपाने की कोशिश ना करो, ये तो कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक तर्जुमा है। अब तुम पर ये कर्ज है, इसके फॉलोअर इससे पूछें कि तुमने उस जिन को जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी बनाया उसकी दलील तुम्हारे पास क्या? कहते हैं ना मैं बड़ा इल्मी किताबी हूँ। ये इल्मी किताबी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ झगड़ालू है और सिर्फ फसादी है, ये कोई इल्मी किताबी नहीं है।